मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। पर उससे पहले हम शेयर मार्केट्स के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या फिर पुराने हैं या फिर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो शेयर मार्केट से, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, वो व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बनता जिसका इंटरेस्ट पैसे में होता है, बल्कि वह व्यक्ति अमीर बनता है जिसका इंटरेस्ट अपने काम में होता है। मतलब जो भी व्यक्ति अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ किसी काम को करता है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। पर वह व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है और सीखना कुछ नहीं चाहता, वह हमेशा खाली हाथ ही रह जाता है दोस्तों, और उसको सफलता कभी नहीं मिलती। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं और एक रात में ही अमीर भी बनने के सपने देखते हैं, पर जैसे ही नॉलेज लेने की बात आती है या फंडामेंटल एनालिसिस की बात करो तो उन्हें वीडियो बोर लगने लगती है। मतलब वो केवल और केवल शेयर मार्केट में 500 गुना रिटर्न देखने या 1000% के रिटर्न देख करके खुश हो जाते हैं और उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और फिर ऊपर के लेवल पर फंसकर काफ़ी लॉस उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि रिटर्न्स की तरफ आकर्षित न हो और उसकी वजह से गलत डिसीजन न ले। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो और शेयर मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप तभी कमा के निकल सकते हैं जब आप प्रॉपर्ली रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ते हैं या कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं या जिस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं उस सेक्टर की ग्रोथ को देखते हैं, कंपनी पर कितना कर्जा है इसको देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है इसको भी देखते हैं और कंपनी का विज़न कैसा है, कंपनी फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ कर दिखा सकती है, कंपनी में कितना पोटेंशियल है। इन सभी और भी न जाने कितने पैरामीटर्स को आपको देखना होता है जब जा कर के आप किसी एक कंपनी में निवेश करने का सोचना चाहिए। और एक बार निवेश करने का मतलब ये नहीं कि शेयर थोड़ा सा करेक्ट होते ही आप घबराने लग जाए। जो व्यक्ति प्रॉपर एनालिसिस के साथ उतरता है ना दोस्तों, वो हमेशा ही उस कंपनी में भरोसा बनाए रखता है। वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता है क्योंकि उसे भरोसा होता है उस कंपनी पे, उसके रिजल्ट्स पे। जब तक उसमें कोई खराबी नहीं दिखेगी वो उसमें बना रहेगा। पर हकीकत की बात की जाए ना तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और वो क्या करते हैं, जनरली यूट्यूब्स पर शेयर्स का नाम देखते हैं, वीडियो पूरी भी नहीं देखेंगे, सिर्फ नाम देखेंगे और उसे ही रिकमेंडेशन मान करके अपना पैसा लगा देते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। या फिर कुछ लोग तो अपने दोस्तों के कहने पर ही पैसा लगाकर फंस जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो को देखकर एनालिसिस कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हाँ बस ये पोर्टफोलियो ठीक है, मैं भी उन्हीं शेयर्स में लगाऊंगा जिसमें बड़े निवेशक पैसा लगा रहे हैं। तो ये सभी स्ट्रेटेजीज गलत है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में आप देख करके पैसा लगा लेंगे किसी बड़े निवेशक को, किसी दोस्त के कहने पर, किसी यूट्यूबर के कहने पर, तो आप हमेशा घाटा उठाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस कंपनी में कब कोई बैड न्यूज़ आ जाए और वो उस शेयर को बेच चुका हो और आप उस शेयर को तब भी होल्ड करके रखे हुए हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेयर्स कब खरीदने हैं और शेयर्स कब बेचने हैं, कब कंपनी में ख़राब इन्फॉर्मेशन आई, कब उस कंपनी का बिजनेस डाउन जा सकता है। आप में ये विज़न, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर आप उन स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं जो या तो मल्टीपल बने या फिर आपको एक डिसेंट रिटर्न देने की ताकत रखते हो। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो पहले स्टॉक मार्केट को समझें, उसकी बारीकी को समझें और हर सेक्टर में ग्रोथ को समझें और उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही निवेश करने की सोचें। इससे आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आप मार्केट में बने रहेंगे चाहे परिस्थितियाँ कितनी विपरीत क्यों ना हो। तो अब चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस सेक्टर की, वो है डिफेंस सेक्टर। आप सभी को अच्छे से पता है कि हमारे दो पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे हैं और उनको काउंटर करने के लिए हम हमेशा से ही हथियारों की ज़रूरत महसूस होती है। और इसके चलते ही आज से 5 साल पहले तक जब हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश हुआ करते थे, पर अब मेक इन इंडिया के तहत हम ज़्यादातर फोकस स्वदेशी डिफेंस कंपनी की ओर
करने लग गए हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का मेनली फोकस जिन कंपनियों पर है वो देश में ही हथियार बने। अब जब देश में हथियार बनेंगे तो जाहिर सी बात है स्वदेशी कंपनियों का जो है प्रॉफिट भी बनेगा, और प्रॉफिट बनेगा तो जो कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में उनके शेयर्स की प्राइस में भी उछाल देखने को मिलेगा। तो चलिए एक इसी कंपनी के बारे में बात करते हैं हम, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यह कंपनी मेनली जो बिजनेस करती है वो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सभी आपको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं। इसके साथ ही कंपनी रिपेयर और मेंटेनेंस का भी काम करती है। पर आज की डेट में इस कंपनी की इस मार्केट में मोनोपोली है दोस्तों। मतलब पूरे भारत में कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी नहीं है जो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर बनाती है। मतलब इस कंपनी का अपने मार्केट में ये लीडर है प्लस मोनोपोली है, दोनों ही चीज़ें हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट भी है दोस्तों इसको। आज के समय गवर्नमेंट इस कंपनी को बहुत सपोर्ट कर रही है। अभी गवर्नमेंट ने 83 तेजस की डील 48,000 करोड़ में इसी कंपनी के साथ की थी। और तो और कंपनी के एयरक्राफ्ट की डिमांड न केवल इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही है। और दूसरे देशों की बात की जाए तो मलेशिया, इंडोनेशिया और भी कई दूसरे देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं, चाइना के डर की वजह से इंडियन एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं तेजस। तो जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट और दूसरे हेलीकॉप्टर पर इंपोर्ट बैन लगा रही है, उससे इस कंपनी को नियर फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2026 तक इंडिया में हेलीकॉप्टर की ह्यूज शॉर्टेज होने वाली है और 2030 तक सैकड़ों फाइटर जेट्स की कमी इंडियन गवर्नमेंट को फेस करनी होगी। इस बात से एक बात तो क्लियर है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट नियर फ्यूचर में एचएएल की कैपेसिटी और भी बढ़ाने वाली है और कंपनी का बिजनेस मैसिव तरीके से ग्रो करने वाला है, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे एचएएल के शेयर होल्डर्स को होने वाला है। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर की किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें निवेश करके थोड़ा थोड़ा एसआईपी के रूप में भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सेफ्टी है क्योंकि ये नियर फ्यूचर में ग्रो करेगी और 2026 और 30 तक तो कंपनी के पास, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका आप इजीली तोड़ नहीं ढूंढ सकते। कोई भी नया प्लेयर डायरेक्टली इसमें नहीं हो सकता, इसमें एक्सपर्टीज चाहिए एक विशेष प्रकार की। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल ही कोई कंपनी खड़ी हो जाएगी एयरक्राफ्ट बनाने वाली। कोई भी बिजनेसमैन इतनी जल्दी नहीं बना सकता क्योंकि उसके लिए मार्केट भरोसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज के डेट में एचएएल का कोई भी दूर दूर तक कंपटीटर नहीं है, इसकी होल पूरी की पूरी तरीके से मोनोपोली है। पर फिर भी ये गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर कोई पॉलिसी चेंजेस होता है या गवर्नमेंट इंपोर्ट बैन हटा देती है या दूसरी जगह से इंपोर्ट करना शुरू कर देती है या सरकार बदल जाती है तो कोई उस केस में इसमें थोड़ी सी रिस्क हो सकती है। पर अभी फ़िलहाल तो इसमें काफ़ी अच्छी बुलिशनेस है। आप डिफेंस से रिलेटेड और भी बहुत से स्टॉक्स हैं उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे पारस डिफेंस, सोलर इंडस्ट्रीज, बीडीएल, बीईएमएल, एमटीआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनका फंडामेंटल एनालिसिस करके आप उनमें भी निवेश के अवसर तलाश कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।